ये भगवान के श्री चरणों में हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? ध्यान में रहा किसी को? कि संसार को आनंद पूर्वक समझेंगे तब तक संसार की ओर ही अपनी वृत्ति बनी रहेगी। तो संसार की तरफ से चित्त वृत्ति को हटाकर उसके दूसरी तरफ अपना। बहुत अच्छी बात है। ये स्वाभाविक होता है। हम जिस वस्तु को महत्व दे देते हैं उस वस्तु की ओर स्वतः प्रवृत्ति होती है, और जिस वस्तु को महत्वहीन समझ लेते हैं धीरे धीरे उनसे अप्रवृत्ति होने लग जाती है। यही सुनाया था ना? जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर श्रुति माता प्रमाण है। क्या विषय चल रहा था अपना? श्रुति का परम प्रमाण्य, अर्थात ये वेदांत जो है, ब्रह्म विद्या जो है, यही विद्या निवृत्ति का मुख्य साधन होता है। बाकी जितने भी साधन होते हैं वो अवान्तर साधन हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, परंतु मुख्य जो साधन होता है जिसे साक्षात साधन कहते हैं वह साधन केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान ही होता है। तो ये सारा का सारा जो रहस्य है ना, हम तभी समझ पाते हैं जब श्रुति माता को पूर्ण रूप से महत्व दे। अच्छा, यहाँ पर पहले जो सुनाया करते थे ना, श्रुति प्रमाणिक मत है। तो श्रुति माता को परम प्रमाण समझ लेने से आगे ये सारी की सारी कक्षाएं हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। किस प्रकार से होती है? जैसे समझो किसी ने श्रुति माता को परम प्रमाण समझ लिया, तो ये सारी की सारी जो कक्षाएं होती हैं, ब्रह्माकार वृत्ति उदय हो, ये सारी की सारी कक्षाएं अपने में प्रतिष्ठित होने लग जाती हैं। कैसे होती हैं ये? शायद इस पर विचार तो किया था पहले, थोड़ा इसका वापस रिवीजन ही कर लेते, समझो एक प्रकार से। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। श्रुति प्रमाणिक मत में स्वधर्म में निष्ठा हो जाएगी, और जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होगी उसकी परमात्मा का ज्ञान। अच्छा, स्वधर्म और परधर्म से क्या तात्पर्य होता है? परधर्म तो जो होते हैं 10 धर्म, जो धर्म के, वो स्वधर्म का मतलब स्वयं का आत्मा के जान लेना स्वधर्म है। अच्छा, आत्मा को जान लेना स्वधर्म। एक तो होता स्वधर्म और एक होता परधर्म। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, परधर्मो भयावह है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। अपने धर्म पर मर जाना ही श्रेष्ठ है, और दूसरों का धर्म जो है वह भयभीत करने वाला होता है, वह भय को उत्पन्न करने वाला होता है। तो स्वधर्म किसे कहते हैं और परधर्म किसे कहते हैं? इतना टाइम थोड़े लगना चाहिए क्या? गुरुदेव शिवोहम।
हाँ शिवोहम। सच्चिद आनंद अद्वितीय शब्द में। अच्छा, बाकी पूरा बोलो नहीं, एक का हुआ दूसरों का तो बोला ही नहीं। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। एक सूत्र तो यह है स्वामी जी के, बिना श्रुति प्रमाणी के अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, बाकी सब अविद्या बढ़ाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक स्वधर्म का तो मतलब यही कि मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, मैं अद्वैत हूं, और मुझ स्व से भिन्न सब असत जड़ दुख द्वैत रूप है। हाँ, यहाँ पर जैसे अपन शॉर्ट में कहना चाहिए ना, क्योंकि अभी इस प्रकार से बोलेंगे तो बहुत सारे होंगे, फिर भी कोई ना हाँ कोई जी छूट ही स्वामी। जाएंगे। इसलिए जो आत्मा के धर्म होते हैं उनको स्वधर्म कहते हैं, और अनात्मा के धर्मों को परधर्म कहते हैं। जी जी। तो यहाँ पर आत्मा के धर्मों को छोड़ करके जितने भी है, चाहे वो देह के धर्म हो, इंद्रियों के हो, प्राण के हो, मन के हो, बुद्धि के हो, किसी के भी क्यों ना हो, वो सारे के जी सारे पर धर्म हो जाते हैं। हाँ तो यहाँ पर श्रुति प्रमाणिक मत है, स्वधर्म निष्ठा, ये जो सूत्र बताया गया ना, श्रुति माता हाँ को जो प्रमाण समझ लेते हैं उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। अर्थात मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। बाकी विचार करके देखो, इस संसार में श्रुति माता के सिवाय कौन है जो ये बात बताते हैं कि तुम सच्चित आनंद रूप हो। बाकी यही तो बताते हैं, तुम किसी के बाप हो, किसी के बेटे हो, किसी के हाँ। भाई हो, किसी के पति हो, तुम काले गोरे लंबे ऊंचे बांके टेढ़े हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हो, तुम कर्ता भोक्ता हो, पापी पुण्यात्मा हो, प्राचीन हो, संसारी हो, जीव हो। बताओ, इसके सिवाय कुछ बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आगे चल करके बताएंगे तो कोई कह देंगे तुम भगवान के प्रेमी हो, भगवान के भक्त हो, भगवान के सखा हो, भगवान के दास हो, पता नहीं कुछ न कुछ कह ही देते हैं। परंतु जैसे श्रुति माता कथन करती हैं वैसा है किसी में पावर नहीं है स्वामी जी। नहीं है। इसीलिए जो श्रुति माता को प्रमाण समझते हैं उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जो श्रुति माता को प्रमाण नहीं समझते हैं वो बेचारे परधर्म के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकते रहते हैं। जय हो स्वामी जी की। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसका अवलोकन करना होता है। करे तो क्या करे, अपने को पता नहीं, रास्ते चलता कोई कुछ कह देगी तुम ऐसे वैसे हो, तो उसी समय पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तो बताओ, गड़बड़ हो रही है ना? जी हाँ, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से निश्चय करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि केवल और केवल मात्र श्रुति माता जो कहती हैं वही प्रमाण है। बाकी जो कहा जाता है ये मौज मस्ती मनोरंजन के लिए भी हो सकता है, किसी का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी। हाँ, कोई कुछ भी कह सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या। एक सुरेंद्र। अच्छा, श्रुति माता जो कथन करती इसके ऊपर इतनी दृढ़ता से क्यों कथन किया जाता? श्रुति माता के प्रमाण्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता, बाकी को नहीं, तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? हाँ, ये चर्चाएं वैसे पहले हो चुकी, थोड़ा इनका रिवीजन हो रहा, पता तो चले कि उसमें जो चिंतन करवाया गया थोड़ा वो ध्यान में भी है या वापस दिमाग से निकल गया। श्रुति माता ही जीव ब्रह्म की एकत्व का निरूपण कराती है। परोक्ष गुरुदेव के चरणों प्रणाम है। परोक्ष गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बड़ा गजब का सूत्र है, क्योंकि श्रुति माता जो है पौरुषेय होने से
प्रमाण होती हैं, किसी पुरुष के द्वारा रचित हो तो उनके अंतर्गत जो युक्त योगी होते हैं उनकी बात तो अलग होती है, परंतु जो युंजान योगी होते हैं उनके अंतर्गत ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करना पाठव, 4 प्रकार के दोष में से किसी भी प्रकार का दोष हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब 4 दोषों में से एक दोष न्यूनाधिक रूप में भी क्यों न हो, फिर भी वह सचमुच में साधक का परम हित नहीं कर सकते हैं, उनको परम पुरुषार्थ की उपलब्धि करवा नहीं सकते हैं। इसीलिए श्रुति माता अपुरुषे होने से वो प्रमाण होती हैं। और वैसे देखा जाए तो माँ जितना हित सोच सकती है बच्चे का, उतना कोई दूसरे तीसरे सोच सकते हैं क्या? कभी नहीं सोच सकते गुरुदेव। कभी नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पर श्रुति माता जो बताती है ना, समझो वही यथार्थ होता है। और बेटा भी सत्य कहे तो माँ के ऊपर जितना विश्वास करता दूसरे पर थोड़े कर सकता है क्या? नहीं करता है। हाँ, माँ कह देती बेटे ये तेरे पिता है तो वो स्वप्न में भी संशय नहीं करता, तर्क वितर्क भी नहीं करता कि सिद्ध करके बताओ यही मेरे पिता है। तो माँ पर दृढ़ विश्वास होता है या नहीं होता? होता है गुरुदेव। माँ के प्रति उनका दृढ़ विश्वास होता है और माँ अपने पुत्र को बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखती, उनको पूर्ण रूप से सुखी बनाने की ही चेष्टा करती हैं। तो यहाँ पर मूल बात यही है कि हम किसी को भी महत्व दे करके, किसी की बात को सुन करके अपने बारे में पता नहीं क्या कल्पना कर लेंगे, तो इससे दुखों का निवारण नहीं होता है, परम शांति नहीं मिलती है, ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए केवल और केवल मात्र श्रुति माता के वचनों को ही परम प्रमाण समझ करके जो इन वैदिक महावाक्यों का श्रवण मनन निध्यासन करेगा तो निश्चित रूप से ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी, और वही ब्रह्माकार वृत्ति इस अविद्या को मूल सहित भस्म कर देगी। और अविद्या का भस्मीभूत होना यही मानव जीवन की सार्थकता है। अविद्या निवृत्त हो गई तो समझो जीवन सार्थक हो गया, और अविद्या निवृत्त नहीं हुई तो सब कुछ करके भी अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से निश्चय करना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। हाँ, किसी भी प्रकार की शंका हो तो बोले शंका कर सकते हो। शंका से क्या होता है कि फिर थोड़ा और विशेष हो जाता है। चलो, धन्यवाद। सिद्ध हो गया कि आप लोग सचमुच में श्रुति माता को ही प्रमाण समझते हो, श्रुति माता को ही पूर्ण रूप से महत्व देते हो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। जो श्रुति माता को प्रमाण समझ लेते हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में श्रुति माता के दिशा निर्देश की ही पालना करता है, उनकी अवहेलना करता ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से विचार करके देखें तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या श्रुति माता की मर्यादा में रह करके, उनके दिशा निर्देश में रह करके जैसा जैसा अपने को विधान करती हैं उस प्रकार से हम कर रहे हैं, या अपने मन के अनुसार अपनी इंद्रियों को तृप्ति मिले, इस शरीर को मान बढ़ाई का शुभ अवसर प्राप्त हो, बुद्धि की जानकारियों का अभिमान बढ़े, इस दृष्टि से करते हैं। किस प्रकार से करते हैं भाई? जब श्रुति माता को प्रमाण समझ लिया तो प्रमाण समझने का मतलब क्या होगा? उन्हीं के अनुरूप चलना चाहिए। हाँ, माता पिता को तो खूब मानते हैं, परंतु घर में कोई कार्यक्रम रखे और माता पिता को निमंत्रण ही नहीं दे तो कितना मानते हैं?
अपने महावीर जी महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते, अभी सुनाएंगे नहीं क्योंकि इतना समय कहां पर दृष्टांतों का, तो गड़बड़ तो हो जाती है ना। जी गुरुदेव जी महाराज। हाँ, वो तो थोड़ा ऐसा संकेत रूप में करने में आ गया, कौशल्या समझेगी कि जबकि इन्होंने तो निमंत्रण दे दिया था, इनके भी आज कार्यक्रम था, इनके लिए नहीं कह रहा हूं, अभी दृष्टांत के रूप में कथन करने में आ गया, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है। फिर भी वो संकेत तो हो जाता है ना, यदि कोई ऐसा करता तो गड़बड़ तो होती है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल गड़बड़ होती है। हाँ, तो श्रुति माता को यदि हम महत्व देते हैं तो पूर्ण रूप से, क्योंकि आधा महत्व देना, थोड़ा महत्व देना, 99% महत्व देना भी पूर्ण रूप से महत्व देना नहीं हुआ। हो सकता कभी जच जाए तो उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। क्या बात हुई, कोई बोले नहीं? हम सचमुच में जागने से लेकर तक जो कुछ भी करते हैं, हाँ, वेद भगवान की मर्यादा में रह करके सैद्धांतिक धरातल पर जैसे करना होता वैसा ही करते हैं, अथवा कभी कभी अपनी अक्ल होशियारी भी लगा लेते हैं। ज्यादा कर तो गुरुदेव अपनी अक्ल होशियारी लगा लेते हैं गुरुदेव जी। अक्ल होशियारी लगा लेते हैं ना, बिल्कुल सत्य है गुरुदेव, बिल्कुल जी। पोसालाल जी एक विशेष बात बताते हैं, किसी को कहना मत। जी गुरुदेव। हाँ, सत्य बात तो यह कि थोड़ी बहुत नहीं लगाते, बल्कि पूर्ण रूप से अपनी ही अक्ल होशियारी लगाते। वो तो जय हो गुरुदेव आपकी। जनों को राजी रखने के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी कह देते हैं। हाँ, ये आपको रखना, ध्यान रखना। बिल्कुल सत्य है गुरुदेव जी, जय हो आप। सर, ये तो क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए देख लेते कि चलो इनको भी राजी रख लें, वरना सचमुच में प्रैक्टिकली रूप से जब होता ना, तब पता चलता है कि कौन कलेजा निकाल करके दे सकता है। जी गुरुदेव, जय हो। हाँ, तो संसार के अंतर्गत अधिकतर अभिमान को ही पुष्ट करने में लगे रहते हैं, इसलिए हालांकि ऐसी बात नहीं, ऐसे साधक नहीं है, पर हम तो चाहते हैं कि आप समस्त साधक तो ऐसे हो ही हो, परंतु फिर भी असलियत जो होती है वो बड़ी विलक्षण होती है। यहाँ संसार के नाते रिश्ते के अंतर्गत भी लोग एकाएक निष्ठा नहीं बना पाते हैं क्या? नहीं बना पाते गुरुदेव। हाँ, एक दिन क्या हुआ, एक साधक से चर्चा चल रही थी, तो आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए संकेत दिया, जैसे जगने पर स्वप्न का चिंता भाव हो जाता है, अथवा आत्म तत्व का निश्चय कैसे होता है, तो बताया कि जैसे पंडित जी एक दूसरे का हाथ पकड़ा करके कह देते तुम इनके पति हो, ये तुम्हारी पत्नी, तो उसी समय तत्क्षण निश्चय हो जाता या नहीं होता? जी हो जाता ना। तो सामने वाले साधक कोई कमजोर नहीं थे, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम 5 साल लगते पता चलने में कि पति पत्नी है या नहीं। तो मैंने कहा भाई, मैंने भी जीवन में पहली बार सुनी ऐसी बात। तो कम से कम 5 वर्ष तो लगते ही लगते हैं। तो भाई हमारा तो कहना इतना ही था कि वो हाथ मिलाते ही, वो फेरे होते ही निश्चय हो जाता है ये हमारी पत्नी या मैं इसका पति हूं। परंतु उनका कहना 5 वर्ष का, तो बड़े खतरनाक लोग होते संसार में, पता नहीं कौन किस दृष्टि से निर्णय लेते हैं। तो देखो 5 वर्ष में उनको थोड़ा बहुत विश्वास होने लगता है कि ये हमारे पति बनने के लायक है या नहीं, या हमारे लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो बताओ, इस तरफ विश्वास होना दुर्लभ है या नहीं? संकेत यही करना चाहते हैं। सत्संग में संत महापुरुषों के प्रति, साधनों के प्रति, ब्रह्म विचार के प्रति एकाएक ऐसी निष्ठा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
हाँ बड़ी दुर्लभ होती, क्योंकि ये संसार के जितने भी विषय हैं ये अपने को प्रत्यक्ष रूप से आनंदित करते हैं, इसलिए इनके प्रति आस्था निश्चित रूप से हो जाती है। परंतु निर्विषय सुख की प्राप्ति के लिए बड़ा खतरनाक काम होता है, हर कोई तैयार नहीं होता है। हो जाता है क्या? नहीं होता। हाँ नहीं होता है, इसलिए ये श्रुति माता का प्रमाण्य जो होता है तो समझो अंतिम बात होती है। ये जितने भी प्रमाण है इन प्रमाणों का आश्रय लेकर के जब ये जीव सम्यक प्रकार से दुखों के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है, अच्छी तरह से इनको निरख परख लेता है, अच्छी तरह से इनका अवलोकन करके इनकी असलियत को जान लेता है, तभी वह श्रुति माता की शरण में जाता है। वरना तो हाँ कमी थोड़ी बहुत शास्त्र है, इतिहास पुराणों की कोई कमी नहीं है, नाट्य शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले हाँ रद्दी के समान किताबों की कोई कमी थोड़ी है क्या। परंतु बात यही है कि ये सारे के सारे हमें अविद्या की ओर ही प्रवृत्त करते हैं, अविद्या को ही विद्या बता करके अपना जीवन उसी में बर्बाद करवा देते हैं। इसीलिए मुख्य सूत्र यही होता है कि केवल और केवल मात्र श्रुति माता ही परम प्रमाण है, ब्रह्म विद्या ही परम प्रमाण है। ये वेदांत जो है केवल और केवल मात्र वेदांत विचार से ही जीव सम्यक प्रकार से दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, वरना ऐसा कोई साधन न भूतो न भविष्यति, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। हाँ यदि आपके ध्यान में कोई आ रहा हो तो संकेत जरूर कर सकते हैं। तो ज्ञान से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच बंध्या पुत्र के समान है, इसकी सत्ता ही नहीं है। तो जो वस्तु है ही नहीं उसकी निवृत्ति तो ज्ञान से ही होगी ना। बिल्कुल महाराज। तो ये रहस्य केवल और केवल मात्र वेदांत के विचार से ही प्रकट हो सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है असुप्ते रामर्ते कालम नयेद वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का ही विचार करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यही सार है, यही परमार्थ है। ठीक है महाराज जी। हाँ शिवोहम। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने लिखा नाटक दीप में, ठीक है, कि संसार भर के विद्वान इकट्ठे होकर के यदि क्षण मात्र के लिए आत्मा में संसार का आरोप भी करना चाहे तो इस जगत का आरोप भी नहीं सिद्ध हो सकता। बहुत अच्छी बात है। संसार होना तो बड़ी आगे की बात है, संसार का आरोप भी नहीं होता है। सत्य कहें तो जगत का जो कारण बताया गया ना अज्ञान आदि, उस अज्ञान हाँ। की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्यों? अज्ञान मिथ्या है। हो जाए तब तो भले ही सब कुछ हो सकता है, परंतु जब अज्ञान की ही सिद्धि नहीं होती है तो अज्ञान के न होने से, माया के न होने से देश काल की भी सिद्धि नहीं होगी, और देश काल की सिद्धि नहीं तो फिर पंच तत्व आदि का, और फिर पंच तत्वों का पंचीकरण, और फिर स्थूल शरीर की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। नहीं है। बिल्कुल सत्य वचन है। बात यह है महाराज जी। असलियत यही होती है वास्तव में। बड़ी आनंददायक बात है ये। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो ये रहस्य जिनके वेदांत के अच्छे संस्कार होते हैं ना, वही इस रहस्य को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। तो अभी कक्षाएं जो चल रही है, कम से कम इतना रहस्य तो समझ में आए कि श्रुति माता प्रमुख प्रमाण है। ये बात यदि समझ में आ जाएगी तो श्रुति माता ही तो संकेत करती है, अतो अन्यदातम ईशावास्यमिदं सर्वम ब्रह्म एवेदम सर्वम आत्मा एवेदम सर्वम। आपके और आपके भक्तों की ये सत्संग सुनकर के बड़ा आनंद आ रहा है। मैं बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे होना चाहिए, सभी संतों की इस प्रकार सत्संग चलानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा कार्य है। इनसे क्या है, ब्रह्म चिंतन होता है, बिल्कुल स्वरूप का चिंतन होता है, यही स्वधर्म है। यही स्वधर्म है। हाँ, इसी के लिए कहा गया है स्वधर्म निधनम श्रेय। हाँ, ये स्वधर्म है, स्वधर्म को भूलो मत। स्वधर्म को भूल स्वधर्म को यदि क्षण मात्र के लिए भूल गए तो परधर्म भाग के घुस जाएगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, इसलिए स्वधर्म को बहुत तो अच्छा, भूलो मत। अति उत्तम। हाँ, माँ बाप जी मिलजुड़ा जी हुआ। वैसे जब पोसालाल जी आते तब चर्चा करते ही करते हैं। जगदीश्वर हाँ, महाराज वेदांत के विद्वान है, वो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझते हैं। बाकी तो वेदांत का रहस्य समझना बड़ा दुर्लभ होता है। हाँ, दुर्लभ मिलता कौन ही नहीं, समझ वो रहा। तो महत्व बुद्धि ही नहीं होती है, क्योंकि वेदांत विचार से मिलता कुछ भी नहीं, छूटता बहुत कुछ है। और लोगों को छोड़ने पकड़ने में ही मजा आता है, वो छोड़ना किसी को नहीं चाहते। लोग तो महाराज जी वो मिलने में ज्यादा आतुर रहते हैं कि मिला क्या। मिलने में ज्यादा आतुर रहते, बिल्कुल सत्य बात है। जो मिला हुआ है वही मिलता है। बिल्कुल। हाँ, और जो हमेशा से स्वामी जी जो मिलता है वो छूट भी जाता है, उसका विश्वास थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, जो मिला हुआ है वो कभी नहीं छूटेगा। हाँ, पहले से ही मिला हुआ उसको देखो, आत्मा कर्म उपासना से जो मिलेगा वो तो छूट जाएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, अजी बात यह ब्रह्म ज्ञान की चल रही है, उपासना की नहीं चल रही, विषयांतर नहीं होना। तो मतलब क्या है कि इनसे जो मिलेगा ना ब्रह्म ज्ञान से, वो आगे से मिला हुआ है, यह नित्य मिला प्राप्त हुआ की प्राप्ति है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है। बस ज्ञान का यही तो है। ज्ञान के द्वारा यही नित्य सूत्र है, मूल निवृत्ति निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है, और कुछ प्राप्ति होने है, वाला नहीं। ये मूल सूत्र है इनका। वेदांत का मूल नहीं तो कुछ है नहीं महाराज जी, विस्मृत है उसको वापस हाँ, है? विस्मृत हो नई चीज तो प्राप्त करनी नहीं, विस्मृत है उसको वापस बोल। बस विस्मृति हुई है, उसकी स्मृति करना ही सुमरण है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, स्मृति ज्ञान को सुमरण कहते हैं। तो पिछली हुई बात को याद आ जाती नष्टो मोह है। स्मृति लब्ध्वा। और बिछड़ी हुई हमने मान लिए, वास्तव में हम बिछड़े नहीं है। बिछड़ी हुई मान ली है हमने, क्यों? परम पैदा हो गया इसलिए। बिल्कुल सत्य वचन। तो होता तो सब गड़बड़ घोटाला मानने से होता है, सब मानने से होता है। हमने मान लिया, और मान भी हमने नहीं लिया, इसे मन ने मान लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमने नहीं माना है। बिल्कुल। तो इसमें क्या है, एक तो दो तरह का साधन होता है, तो करण सापेक्ष होता है और एक करण निरपेक्ष होता है। बिल्कुल। तो करण सापेक्ष में इनके शुद्धिकरण करना पड़ता है। करण निरपेक्ष यदि कोई तो स्वतः शुद्ध है, ये चाहे कहीं जाए, बिगड़े हो चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना है। सही है। हाँ, ये तो वेदांत का तो ऐसा एक खटका है। बड़े आनंददायक बातें हैं वेदांत की, तो लेकिन क्या करें, कुछ समझने वाले कोई तब ना। बहुत अच्छा। ठीक महाराज जी। होते हैं। तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के समस्त दुखों से अपने को मूल सहित छुटकारा प्राप्त करना है। तो उसके लिए जो सुनाया गया है केवल और केवल मात्र ये ब्रह्म विद्या जो है, वेदांत विचार है, यही विद्या का निवर्तक अर्थात ब्रह्मास्त्र है। इसके सिवाय और कोई साधन है नहीं। अब यदि कोई ज्ञान को महत्व देता है तो इस जगह पर ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच स्वतः ही तराशायी होने लग जाता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो देहाभिमान के निवर्त होने पर होता है, कर्म जो होता है वो देहाभिमान से होता है। तो हम जिसको महत्व देंगे उसी प्रकार की व्यवस्था स्वतः होने लग जाएगी। यदि कर्म को महत्व देंगे तो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इसके अंतर्गत सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की बुद्धि अधिक से अधिक जागृत होने लगेगी। और यदि ज्ञान को महत्व देंगे तो ये सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच जो है, इसमें अपनी अमत्व ममत्व बुद्धि जो है वो शिथिल होने लग जाएगी।
ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा होता ना। असलियत को जानने के पश्चात में कचरे में उलझे रहेंगे क्या? नहीं महाराज जी, नहीं रहेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसलिए असलियत को जानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, बात इतनी सी है। सत्य कहे तो हम ज्ञान को महत्व नहीं दे पाते हैं, इसीलिए बहुत कुछ सुनाना होता है। यदि सचमुच में कोई ज्ञान को महत्व दे दे तो उनको ब्रह्म विचार के सिवाय किसी कतरे में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। परंतु हम ज्ञान को महत्व देते हैं परोक्ष रूप से और बाकी साधनों को महत्व देते हैं अपरोक्ष रूप से। तो बाकी साधनों को महत्व दे रहे हैं तो सिद्ध होता है ना भाई, कहीं ना कहीं पर किसी न किसी का डर बैठा हुआ है अथवा स्वर्ग ब्रह्मलोक की कामना बैठी हुई है। यही होता है ना? जी महाराज जी। हाँ, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो जब ज्ञान को महत्व जैसे देना होता वैसे यदि कोई देने लग जाए तो उनकी बुद्धि में फिर निवृत्ति की पराकाष्ठा होने लगती है। प्रवृत्ति का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रहता है। और यदि ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं तो प्रवृत्ति में ही उलझे रहेंगे, प्रवृत्ति को ही महत्व देते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा क्या होता है कि अब अपन जिस क्षेत्र में या जिस जगह पर बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से न चाहते हुए भी इनको महत्व देना हो जाता है। बड़ी मुश्किल होती है छूटना। जी महाराज। हाँ, क्योंकि बात ऐसी है, एक बार क्या होता है, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज उड़िया बाबा जी महाराज से चर्चा करते हैं कि एक बार ऐसी जगह पर गए जहां पर लोग विद्वानों का आदर नहीं करते, प्रणाम आदि नहीं करते। हमने देखा कि वो प्रणाम नहीं करेंगे, अपनी अवहेलना करेंगे, तिरस्कार करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। तो अपने को पता चलेगा कि हम सचमुच में कितने आत्म तत्व में निष्ठ हुए, निंदा स्तुति की कितनी परवाह करते हैं या नहीं करते हैं। तो अपना अनुभव सुनाते कि हालांकि उनके प्रणाम न करने से ज्यादा दुख तो नहीं हुआ, परंतु थोड़ा बहुत दुख अवश्य हुआ कि ये संतों का महत्व नहीं समझते, इनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा वैसा करना चाहिए, ऐसा जरूर कुछ अनुभव हुआ। तो उड़िया बाबा जी महाराज कहते, अरे जब तुम हड्डी के ढेर पर बैठोगे, हड्डी के ढेर पर बैठ करके ये चाहो कि मेरे को या सुगंध ही मिलनी चाहिए, दुर्गंध नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं। तो वैसे इस देह रूपी हड्डी के ऊपर बैठ करके, देह में अभिमान करके हम चाहे कि ऐसा वैसा हो, तो ऐसा संभव होता ही नहीं। इसलिए जब तक आत्म तत्व के सिवाय किसी में महत्व बुद्धि है तब तक समझ लेना चाहिए प्रवृत्ति से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते ही नहीं। तो हालांकि प्रवृत्ति भी साधन रूप से हो जाती है, इसका सेवन किस प्रकार से करना होता है जिसके बारे में पहले खूब विचार विनिमय किया जा चुका। परंतु पूर्ण रूप से निवृत्ति न हो फिर भी प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर प्रस्थान करना चाहिए, निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर नहीं। इतना तो समझ में आ जाता ना? जी। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात। इतना भी समझ में आ जाता तो भी ये मामूली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो श्रुति माता को प्रमाण समझ लेते हैं तो श्रुति माता केवल और केवल मात्र इस अविद्या को ही बंधन का, अज्ञान को ही बंधन का कारण बताती हैं और अज्ञान के बंधन से मुक्त होना ही जीवन की सार्थकता होती है। तो कुल मिलाकर के ज्ञान का ही गायन किया गया है और उस ज्ञान के स्वरूप को समझने के लिए
हमें फिर अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसे इसीलिए फिर कर्म उपासना का वर्णन किया गया है। तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, इनके बारे में रहस्य प्रकट किया गया है। विवेकादि साधनों का ये सारा का सारा समन्वय फिर ठीक ठीक प्रकार से बैठ जाता है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ज्ञान को महत्व दे देंगे तभी सारी की सारी बातें ठीक हो पाएगी। और ज्ञान को महत्व न देकर के भले ही आप ब्रह्मलोक तक विरक्त क्यों न हो जाओ, हाँ पता नहीं आप कुछ का कुछ क्यों न कर लो, फिर भी अंतोगत्वा रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना? जी स्वामी जी गुरुदेव। हाँ, ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे तो भले कितना ही वैराग्य हो, कितनी भी जिज्ञासा हो, भले विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता से भी परिपूर्ण क्यों न हो जाओ, पता नहीं कुछ का कुछ क्यों न कर लो, परंतु ज्ञान को महत्व नहीं दे रखा तो सारा का सारा गुड़ गोबर होने वाला है। और ज्ञान को महत्व दे दिया और फिर भले ही आपका अंतःकरण जैसा पवित्र होना चाहिए वैसा नहीं हो, फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो क्या कि जैसे भागवत के अंतर्गत सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक जो कुछ भी सुनाते हैं ना, 7वें दिन कहते हे परीक्षित सावधान हो जो, मैं अब तुमको यथार्थ उपदेश कर रहा हूं। परीक्षित कह देते भगवान 7 दिन हो गए सुनाते हुए, ये क्या? तो कहे बेटे ये सारा का सारा खतरा, ये मनोरंजन करना था, तेरा टाइम पास करना था। तो वैसे अपने लिए भी यही चल रहा। असलियत होती है तत्व ज्ञान। तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक इन किन प्रकार ये मनोरंजन चलता रहता है। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो फिर महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करके ये सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। फिर इसे निश्चय हो जाता है न कश्चित् जायते जीव शंभो अस्य न विद्यते एतद उत्तमम सत्यम यत्र किंचन न जायते। वास्तव में जीव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ये सारा का सारा बंधना विद्यक है, इसकी सत्ता ही नहीं है। तो बस कुल मिलाकर के ज्ञान को महत्व दे दो। अपने हृदय में ज्ञान कैसे प्रकट हो? दिए से दिया, दिए को जलते हुए दिए के पास में बुझे हुए दिए को या जो अभी जलाने उस दिए को सटा दो, वह भी जल जाएगा। तो ज्ञान कैसे होता? ज्ञानी जनों का संग करो, संतों का संग करो, विद्वानों का संग करो और उनकी मर्यादा में रह करके साधन भजन करो, विचार करो। निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से छुटकारा मिल ही जाएगा। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे, नहीं तो बस एक सूत्र जरूर पक्का कर लेना कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। और आत्म तत्व के सिवाय जो कुछ भी है ये सब संसार ही संसार है। अपने मन की, हाँ नहीं, हमारे मन की तो होनी ही चाहिए, हमारी बुद्धि की तो होनी ही चाहिए। ये क्या, ये सब संसार चक्र ही है। इसलिए अपना मन क्या कहता, बुद्धि क्या कहती। जैसे पड़ोसी का बच्चा रोता है तो रोने दो उसे, चुप कराओगे तो और ज्यादा ही रोएगा। इसलिए ये मन बुद्धि बेचारे बालक के समान रोते रहे तो इनको रोने दो। ये मांग करे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, परवाह ही मत करो। वास्तव में क्या चाहिए वही वस्तु दिलवाओ, ताकि ये सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना सके। वरना मांग पूरी थोड़े होती है। मेले के अंतर्गत बच्चे को लेकर जब जाते हैं तो अंदर प्रवेश करे उससे पहले कह देता पिताजी मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। माता पिता को कह देता ना, परंतु माता पिता जो होते हैं ना वो समझा देते, बेटे अरे अभी तो मेला ही कहाँ शुरू हुआ, आगे बड़ी से बड़ी एक से एक बढ़कर वस्तु वो दिलवाएंगे, ये तो अच्छी नहीं है।
ऐसे करते करते पूरे मेले में घुमा करके बाहर निकाल ले आए, फिर एक चॉकलेट दिलवा दे, फिर भी काम चल जाएगा। और शुरू में उसकी मांग पूरी कर दी तो पूरे मेले को खरीद लेगा फिर भी। हाँ, 14 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब संख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। बोलो, शांति मिल सकती है क्या? कदापि नहीं। हाँ, इसलिए निश्चय कर लो, हमारा जो मन बुद्धि है रोते रहेंगे बेचारे बालक के समान। ये मांग करे बस वो मांग पूरी करनी ही नहीं है। और यदि मांग पूरी करनी है तो संत शास्त्र गुरुदेव क्या कहते हैं, बस उस प्रकार से अपना जीवन बनाओ, वैसी निष्ठा बनाओ। शेन में जो समझते हैं वो सबसे उत्तम कोटि के होते हैं, कहने पर समझते हैं वो मध्यम कोटि के होते हैं, और कहने पर भी जो ना समझे या तर्क वितर्क करे वो कनिष्ठ श्रेणी के होते हैं। तो हम किसी के लिए नहीं कहते हैं, परंतु इन 3 सूत्रों को धारण करके विचार करके देख लेना चाहिए कि हम उत्तम है, मध्यम है अथवा कनिष्ठ है। फॉर्मूला ठीक है ना? फॉर्मूला तो एकदम सटीक। हाँ, अब व्यक्तिगत कह देंगे तो फिर देखेंगे कि अरे भाई हमारे लिए ऐसा वैसा कैसे कह दिया। हाँ चलो ठीक, फिर शिवोहम करो साधन भजन, है ना। नमो नारायण। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम आपके श्री चरणों में। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम। प्रणाम स्वामी भगवान के चरण चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। शिवोहम। चरण स्पर्श। श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। जय हो आप। जय हो। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम दाता। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। अरे दीपेश, गुरुदेव। अरे तुम्हारे पास बैठे उनको भी कह दिया करो 11 समास तो कभी कभी मुख से बोल दिया करो, ठीक रहता, ताकि हम कृतज्ञ तो बने रहेंगे। कम से कम इतना अवसर तो नहीं खोना चाहिए, कम से कम प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए आगे पीछे। तो मौन रहने से क्या होगा? चलो ठीक, शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। जय हो आपकी। जय हो।
शिवोहम।